जब रूस की और वेस्ट की ठन गई है, 1,90,000 फौज एंटर हो चुकी है यूक्रेन के इलाकों में, ये हमें जाना चाहिए नंबर वन। और दूसरा, आप क्या देखते हैं, ये एस्केलेट कर रही है, ये कहीं कोई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं हालात, और पाकिस्तान में इसमें कहाँ खड़ा है? जनाब कसूरी साहब। अच्छा, मुझे आवाज़ आपकी साफ नहीं थी, जो मुझे सुनाई दिया है वो मैं ये कि हालात किस तरह बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जी जी, लाइन अच्छी नहीं थी। आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर आ रही है। अच्छा जी, ओके जी। जहाँ तक ये मामलात है ना यूक्रेन के, बड़ा गंभीर है और इतना आसान नहीं जितना कुछ वेस्ट का मीडिया बयान कर रहा है। एक ये जो यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन बहुत रूस के साथ, ये स्लाव नेशन है, स्लाव रेस है, एक ही रेस है, और सदियों इकट्ठे ये रहे हैं। और जो बहुत मशहूर वज़ीर आज़म थे गुरबाचोव, जो मशहूर ज़माना हुए थे, जब अपना जूता उठा के उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की टेबल पर दिखाया था, तो ये वो साहब वो टोटली मुंसलिक रहे सोवियत यूनियन से। गिला रूस को जो था वो ये था कि जब सोवियत यूनियन का इन्हदाम हो रहा था और उसके बाद जब बर्लिन वॉल गिरा दी गई और जर्मन यूनिफिकेशन को हो रही थी, तो रूस को अश्योरेंस दी गई कि अगर वो जर्मनी की यूनिफिकेशन जो है उसको मान जाए तो वेस्ट जो है नेटो को उसके बॉर्डर्स की तरफ नहीं लेके जाएगा। लेकिन उस वक्त रूस कमज़ोर था और फिर नेटो, अमेरिका ने, नेटो ने अपनी मनमानी की। और ये मैं नहीं कह रहा, आज बहुत बड़े जो राइटर हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, टॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने बहुत बड़ा मजमून लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आज छपा है। उन्होंने क्या सिर्फ रूस रिस्पॉन्सिबल है जो आज के हालात हैं? और उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक ऐसा मौका था जब रूस कमज़ोर था, वो वेस्ट का हिस्सा बनना चाह रहा था, जमहूरियत अपनाना चाह रहा था। तो सवाल ये पूछा गया, भाई ज़रूरत क्या थी नेटो को? नेटो तो सोवियत कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ था, रूस के ख़िलाफ़ तो नहीं था। सोवियत कम्युनिज्म का तो इन्हदाम हो गया था सोवियत यूनियन का, तो खुद उनके पीछे ये पड़े, वहाँ जाके इन्होंने एक्सटेंड किया। जितना जैसे रूस मजबूत हो गया, उसने अपने दांत इनको दिखाए। पहले तो जॉर्जिया में दिखाया, उसके बाद जॉर्जिया के बाद इनको जब मैसेज फुल नहीं मिली तो फिर वो उन्होंने क्राइमिया में, जो मुंसलिक था इससे यूक्रेन से, वहाँ कब्जा कर लिया। और फिर 2007 में मौजूद था कॉन्फ्रेंस में जो म्यूनिक में हुई थी, जहाँ एक मार्को तलारा तकरीर की थी प्रेसिडेंट पुतिन ने, और अमेरिका वाले बहुत नाराज़ थे। सेनेटर लूगर अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, ये इराक पे जब हमला अमेरिका ने किया है, ये उसके बाद की तकरीर है। उन्होंने कहा, हम कोई नहीं मानते जो आप कहते हैं रूल्स बेस्ड, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस में जो इंटरनेशनल है उसको मानते हैं। क्योंकि बावजूद इसके कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को इजाज़त नहीं दी थी हमला करने की इराक पे, उन्होंने फिर भी वायलेट किया और एक चीज़ बनाई जिसका था कोलिशन ऑफ द विलिंग, यानी जो इनके साथ मिल जाए वो ठीक है। हमला किया, जो इराक का हशर हुआ वो हमको पता है, उसका अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ज़्यादा तो मुसलमान उससे मारे गए। तो उस पर पुतिन ने तकरीर की थी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको बदलना पड़ेगा रवैया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जॉर्जिया, उसके बाद क्राइमिया। फिर 2014 में इन इलाकों पे जहाँ रूस की अक्सरियत है, रूसी बोलने वालों की अक्सरियत है, रूसी नस्ल की, वहाँ अफेक्टिवली यूक्रेन की हुकूमत नहीं थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कीव किया है। वहाँ जिनको वेस्टर्न मीडिया सेपरेटिस्ट कह रहा है, उनकी हुकूमत थी। आज जो किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो ये किया है कि उनको रिकग्नाइज कर लिया। अब अमेरिका शुरू से ये कह रहा है कि हम बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस लगाएंगे अगर रूस ने हमला किया यूक्रेन पे। अभी तक जब तक मैं सुन रहा था, अमेरिका ने ये ऐलान नहीं किया कि क्या ये वही हमला है जिसके नतीजे में एक हिस्टोरिक नेचर की सैंक्शंस लगाई जाएंगी, या एक किस्म की रिकग्निशन है जो 2014 की पोजीशन थी उसको आज जो डेफेक्टो थी प्रेसिडेंट पुतिन ने उसको दे जोरे बनाया है, जिसको वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अगर तो वो सैंक्शंस लगती हैं तो सारी दुनिया पे असर पड़ेगा। लग नहीं रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक और ऐलान कर दिया,
और उन्होंने ये कहा, और आप तसलसल से कह रहे हैं कि अगर हमला हो भी गया, अभी तो ये भी नहीं क्लियर कि ये वो हमला डेफिनेशन में आता है या नहीं। वो कहते हैं अगर हमला हो भी गया तो अमेरिका अपने फौजी नहीं भेजेगा। अगर फौजी नहीं भेजेगा तो कम से कम जंग जिसका दुनिया को डर है कि को बहुत बड़ी जंग ना शुरू हो जाए, खुदा करे ऐसा ही हो जो बाइडन साहब कह रहे हैं कि फौजी नहीं भेजेंगे तो जंग वो नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो सैंक्शंस वो लग जाएंगी अगर वो हो गया, अभी क्लियर नहीं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने किस हद तक जाना है। सिचुएशन मजीद कॉम्प्लिकेट हो गई है क्योंकि ये जो दो उन्होंने इलाकों को रिकग्नाइज किया है, इनकी बाउंड्रीज नहीं डिफाइन की गई। ये कई लोगों का ख्याल है कि बाउंड्री को एक्सटेंड करके एक लैंड कॉरिडोर क्राइमिया तक बना दिया जाएगा जो कि रूस का हिस्सा है। तो इतने बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। मेरी राय में ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है मामला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कसूरी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस कंडीशन में जिस तरह आपने बताया ये खासा कंफ्यूजिंग टाइम है, तो पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म का ये अच्छा टाइम है वहाँ जाने का, नंबर 1। नंबर 2, क्या इससे वेस्ट अमेरिका और वेस्ट यूरोप को क्या मैसेज मिलेगा इससे? मैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से पूछ रहा हूं। जी सुन लिया ना। जी मैं समझ गया। आपका बिल्कुल मुनासिब सवाल है, लेकिन उसका जवाब यूं है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो विजिट थी, ये तो बहुत पहले से प्लान थी। आज से कई महीने पहले दोनों ने फ़ोन पे कॉल की थी, उस पर फैसला हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा रिपीट किया गया, जब बीजिंग गए उन्होंने उनको इनवाइट किया, उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो और फिर उसका पस मंज़र यह है कि $2 बिलियन की एक गैस पाइपलाइन ले डाउन की जा रही है कराची से कसूर तक। और ख्याल लोगों का यह था कि इस विज़िट में उसके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त होगी या शायद सिग्नेचर हो जाए। फिर उसके अलावा एक तसलसल में देखें, 2006 में जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट पे। वो गए जब प्राइम मिनिस्टर फ्रडकॉव उससे पहले 2004 या 5 में इस्लामाबाद आए। फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बाद प्रेसिडेंट जरदारी गए, अब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। फिर स्टील मिल में रूस का शुरू से इंटरेस्ट है। मुझे ये जो आज भी वज़ीर ख़ारजा है, मेरे वक्त में भी वज़ीर ख़ारजा थे लाजरोफ साहब, इन्होंने कई बार कहा कि वो स्टील मिल में आके उसको एक्सपेंशन को ट्रिपल कर देंगे उसकी जो है। और हम चाह रहे थे कि वो आए, लेकिन हमारी बदनसीबी कि उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने स्टील मिल की जो जो हो रही थी डीनेशनलाइजेशन, उसको रोक दिया, जिसका $18 का नुकसान आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ये रूस का इंटरेस्ट स्टील मिल में भी रहा है, रूस का इंटरेस्ट यह रहा है पाकिस्तान से इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने में, और पाकिस्तान का तो बहरहाल इंटरेस्ट है और हमें अपने रास्ते खुले रखने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पॉलिसी के बारे में। हिंदुस्तान मरा जा रहा है अमेरिका से, जो अपने ताल्लुकात इतने करीबी करना चाह रहा है जिसकी हद नहीं, और अमेरिका ने भी बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान को अपना वो एलाई बनाए। लेकिन हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जब अमेरिका ने और वेस्ट ने रेजोल्यूशन मूव किया यूक्रेन पे रूस के खिलाफ, तो हिंदुस्तान ने नहीं वोट दिया। यानी हिंदुस्तान ने फैसला किया कि उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, वो अमेरिका के पीछे नहीं लगेगा, बावजूद इसके कि वो अमेरिकन कैंप में जा रहा है।